Assalamu alaikum students. My name is Faiza and I'm your instructor. हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिपीटिशन स्टेटमेंट्स। रिपीटिशन स्टेटमेंट्स को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं यूजिंग लूप्स। अब रिपीटिशन स्टेटमेंट्स होते कौन से हैं और इसको हम करते क्यों हैं, लेट्स सी। तो रिपीटिशन स्टेटमेंट्स हमारे पास वो स्टेटमेंट्स होते हैं कि जिसमें हम किसी एक स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि उसको हम एक दफ़ा नहीं बल्कि उसको हम लिखते तो एक ही दफ़ा है लेकिन वो एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम्स होती है, तो उसको हम कहते हैं रिपीट, यानी कि रिपीट होती हैं वो स्टेटमेंट्स। और इन तरह के स्टेटमेंट्स हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हम इस तरह के स्टेटमेंट्स लूप्स के ज़रिए इम्प्लीमेंट करते हैं। जिस तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं तो ये भी हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशंस के ज़रिए भी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें हम करते क्या है, डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन लगाते हैं और उसी की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे स्टेटमेंट्स कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होंगे और होंगे भी कि नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई कंडीशन लगा देते हैं, फिर इस कंडीशन के बेस पे हम चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इधर हम जो लूप्स के ज़रिए इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं रिपीटिशन स्टेटमेंट्स को, इसमें भी हम एक कंडीशन लगाएंगे। उस कंडीशन के बेस पे हम देखेंगे कि हमारे स्टेटमेंट्स कितनी दफ़ा या कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जावा में, यहाँ पे जावा लिखा हुआ है, जावा में या C++ में हमारे पास 3 तरह के रिपीटिशन स्टेटमेंट्स होते हैं। एक हम व्हाइल लूप के ज़रिए इसको कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डू, बट इसको हम डू व्हाइल लूप कहते हैं। ठीक है, डू व्हाइल लूप के ज़रिए हम कर सकते हैं और फॉर लूप के ज़रिए इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिपीटिशन स्टेटमेंट्स को। इसमें हम क्या करते हैं, द प्रोग्रामर शुड चूज द राइट काइंड ऑफ लूप स्टेटमेंट फॉर द सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमारा प्रॉब्लम किस किस्म का है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो करना है। हम डू वाइल लूप के ज़रिए जो काम कर सकते हैं हम वो वाइल लूप के ज़रिए भी कर सकते हैं, फॉर लूप के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि उसके लिए हमें स्पेशल लूप को सेलेक्ट करना पड़ता है और इसके अलावा इंटरचेंजेबली भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब why is repetition statements needed, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसीलिए हम पड़ती है कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि हम इसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं तो इसके लिए मेमोरी में स्पेस रिजर्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ वेरिएबल ए, तो जब मैं ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है तो इसके लिए मेमोरी में कोई ना कोई स्पेस रिजर्व हो जाती है। तो जब हम लूप्स यूज करते हैं, रेपिटेशन अलाउज यू टू एफिशिएंटली यूज वेरिएबल्स। इसमें हम रेपिटेशन स्टेटमेंट्स में क्या करते हैं, इसमें हम एफिशिएंटली वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है कि हम 5 नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल टू ऐड 5 नंबर्स, तो हमने क्या करना है, 5 नंबर्स ए बी सी डी ई, 5 वेरिएबल्स हमने यूजर से इनपुट लेने हैं और कोई और वेरिएबल लेना है जिसमें हमने रिजल्ट स्टोर करना है। लेकिन अगर हम लूप यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, रीड करने के लिए हम उस नंबर को रीड करने के लिए एक ही वेरिएबल यूज करेंगे। लेट सपोज काउंट टू यूज कर लेते हैं, नम कोई एक वेरिएबल यूज करेंगे और रिजल्ट भी हम किसी दूसरे, यानी कि हमारे पास टोटली 2 लूप्स यहाँ पे यूज हुए हैं। तो इस तरह से लूप्स को यूज करते हुए हम 2 वेरिएबल्स में हम अपना काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम 6 वेरिएबल्स यूज करें, हम 2 वेरिएबल। इसी तरह हम कोई लेट सपोज सीरीज ऑफ नंबर्स है उसको हम ऐड करना चाहते हैं 1 से लेट सपोज 100 तक, तो 100 तक हमें वेरिएबल्स चाहिए होंगे, लेकिन लूप के जरिए भी हम वो काम 2 वेरिएबल से कर सकते हैं। हमारे पास C++ में 3 तरह के रेपिटेशन स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं। एक है व्हाइल लूप, सेकंड है डू व्हाइल लूप एंड थर्ड पे हमारे पास है फॉर लूप। हर एक का अपना सिंटैक्स होता है जिसको फॉलो करते हुए हम स्टेटमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम व्हाइल लूप पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।